नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और दोस्तों, जैक्सन होल सिंपोजियम में जेरोम पावेल जो कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने ब्याज दरें घटाने के संकेत दिए हैं और इस संकेत के बाद सोने और चांदी में तेज़ी देखी जा रही है। सोने का भाव 800 रुपये से ज़्यादा MCX पर तेज होकर 1 लाख के पार पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में तो $3400 के ऊपर सोना निकल चुका है। चांदी भी $38 के ऊपर चल रही है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो लीजा कुक फेडरल रिजर्व के गवर्नर है, अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो वो उनको फायर कर देंगे। तो ये दो खबरों ने सोने और चांदी के भाव में तेजी के संकेत दिए हैं। इस पर मैंने मनोज कुमार जैन जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं और पृथ्वी फिनमार्ट में डायरेक्टर है, उनसे बात की। आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको, ये पूरा जैक्सन होल सिंपोजियम का जो भाषण है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? म्यूजियम में सितंबर मंथ से ब्याज दरों। नमस्कार वीरेंद्र जी, जैसा कि हम आपके साथ लगातार चर्चा करते आ रहे थे कि जेरोम पावेल की तरफ से इस बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिल सकते हैं। यूएस फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल ने आज जैक्सन होल सिंपोजियम में सितंबर मंथ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक बार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली है। जैसा कि हम पहले भी आपके साथ चर्चा में कहते हुए आए हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3340 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करता रहेगा। भारतीय बाजारों में भी कीमतों में ज्यादा गिरावट की संभावनाएं नजर नहीं आती है और वही आज यहाँ सच साबित होता हुआ नजर आया और सोना फिर एक बार 1 लाख के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। चांदी की कीमतों में भी हमने 1,10,000 के स्तर को होल्ड करते हुए देखा और कीमतें एक बार फिर 1,16,000 की ओर बढ़ते हुए नजर आई। हमारा मानना है कि यहाँ पे जेरोम पावेल की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के संकेत से अब सोने और चांदी में आगे भी बढ़त की संभावनाएं नजर आती है और सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में जब तक $3,340 के ऊपर बनी हुई है, यहाँ बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 3,450 से $3,500 के स्तर को शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकती है। वहीं भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में 98,500 अब यहाँ मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं कीमतें 1,02,200 के स्तर के ऊपर सस्टेन होने पर यहाँ 1,05,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। चांदी में भी हमारा मानना है कि 1,09,200 भारतीय बाजारों में मजबूत सपोर्ट रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जब तक $35.80 के स्तर के ऊपर बनी हुई है, यहाँ भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $40 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं भारतीय बाजारों में 1,16,600 के रेजिस्टेंस पार होने पर यहाँ 1,20,000 से 1,22,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल हमारा मानना है कि फेड चेयरमैन की तरफ से ब्याज दरों में कटौती के सिग्नल से सोने और चांदी में आगे मजबूती का रुझान बना रहेगा और यहाँ बाय में डिप्स में बाय की ही रणनीति सोने और चांदी में बना करके चलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये मनोज जी थे दोस्तों, और वो बता रहे थे कि अब आगे यहाँ से सोने चांदी के भाव की चाल कैसी रहेगी। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब सितंबर में रेट कटौती होने वाली है, और आपको क्या लगता है कि कितनी कटौती हो सकती है सितंबर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जाते जाते अगर आप सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा दोस्तों।